नमस्कार साथियों, मैं सुदीप वाजपेयी, पूर्व प्राचार्य नवोदय और केंद्रीय विद्यालय की शाखा आईआईटी दिल्ली, जेएनयू दिल्ली और एनसीईआरटी दिल्ली आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक पेरेंट्स, बच्चे और इंस्टीट्यूशंस, टीचर्स, इन सब से संबंधित है। टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज। शिक्षा में, लर्निंग में, सीखने में विकलांगताएं क्या होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये हमें कभी कभी पता नहीं चलता है। जैसे आपने फिल्म देखी होगी तारे ज़मीं पे आमिर खान की, तो उसमें वो जो बच्चा है वो डिसलेक्सिया से पीड़ित है, यानी वो शब्दों को ऑर्डर वे में समझ नहीं पाता है। तो पहले जानते हैं ये लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या। ये एक तरीके का हमारा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यहाँ पे क्या होता है इस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में, ये हमारे ब्रेन की जो एबिलिटी होती है टू एक्वायर, टू प्रोसेस, टू स्टोर एंड टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन, उसमें बाधा होती है। मतलब कि जो सूचना हमें लेना है, लेना, उसको प्रोसेस करना, उसको स्टोर करना और ज़रूरत पड़ने पे बाहर निकालना, ये डिसऑर्डर हो जाता है और ये बच्चा कर नहीं पाता है। इससे क्या होता है कि बच्चे की एबिलिटी पे, उसकी योग्यता पे, उसकी क्षमता पे प्रभाव पड़ता है कि वो पढ़ नहीं पाता है, वो लिख नहीं पाता है, वो बोल नहीं पाता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता है। हालांकि उसकी इंटेलिजेंस ऑन एन एवरेज और बच्चों के जैसी होती है। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटीज कितने तरीके की होती हैं ये जान लें। एक होती है डिसलेक्सिया, सेकंड इज डिसकैल्कुलिया, थर्ड इज डिसग्राफिया, फोर्थ इज एपीडी, फिफ्थ इज वीपीडी, सिक्स इज एनवीएलडी एंड सेवेंथ इज एडीएचडी। तो ये 7 तरीके की हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। आइए वन बाई वन इस पे चर्चा करते हैं। पहला डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया ये बीमारी होती है, बीमारी मीन्स डिसऑर्डर होता है कि जिसमें हम शब्दों को, अक्षरों को पहचान नहीं पाते हैं, उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारी लिंग्विस्टिक स्किल पे प्रभाव पड़ता है, बोलने की भाषा कौशल पे प्रभाव पड़ता है। दूसरी होती है डिसकैल्कुलिया, डिसऑर्डर इन कैलकुलेशन, मैथ्स में प्रॉब्लम होना, हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेटिव स्किल पे ये प्रभाव डालती है। इसमें हम नंबर्स को समझ नहीं पाते हैं, उसको प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। थर्ड इज डिसग्राफिया, लर्निंग डिसेबिलिटी। तीसरी बीमारी होती है डिसग्राफिया। यहाँ पे ग्राफिया मीन्स ग्राफ। हम वर्तनी को, हैंडराइटिंग को, इसको समझने में हमें मुश्किल होती है। लेखन कौशल हमारा इस पे अफेक्ट होता है। फोर्थ डेफिशिएंसी इज एपीडी। एपीडी मीन्स ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। हमारे कान में जो शब्द जाते हैं, जो आवाज जाती है, उसको बच्चा प्रोसेस नहीं कर पाता है। और प्रोसेस जब नहीं होता है, कोई साउंड पहुंची, उसकी समझ में नहीं आ रहा है, उसको लैंग्वेज कुछ बोल रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, अंदर बूम बूम हो रहा है, मिक्स हो रहा है। फिफ्थ लिसनिंग डिसेबिलिटी है वीपीडी। जैसे अभी ऑडियो था, ऑडियो प्रोसेसिंग डिसऑर्डर था, अब विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर आता है। विजुअल प्रोसेसिंग में क्या है कि हम आंखों से उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, वो डिसेबिलिटी है। आंख के जरिए जो ब्रेन को मैसेज जाना है वो नहीं जा पा रहा है। तो इससे पढ़ने में, लिखने में, फिगर पहचानने में, इन सब में बच्चे को मुश्किल हो सकती है। 6 लर्निंग डिसेबिलिटी है एनवीएलडी,
NVLD नॉन वर्बल, NV नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। एक होता है वर्बल मुंह से, एक नॉन वर्बल बिना मुंह से बोले हुए। तो बिना मुंह से बोले हुए सर्टेन, जैसे आपने रीजनिंग और ये सब आती हैं, तो रीजनिंग क्या है? नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में फिगर्स हैं, ट्रायंगल्स हैं, प्लस है, माइनस है, ये सब नॉन वर्बल में आते हैं। तो नॉन वर्बल डिसऑर्डर भी हो सकता है उसको ये समझने में, क्यूज समझने में, सोशल इंटरेक्शंस में प्रॉब्लम आती है, स्पैटिकल रिलेशन में प्रॉब्लम आती है। और सेवेंथ जो लर्निंग डिसेबिलिटी, हालांकि ये डिसेबिलिटी नहीं है लेकिन अफेक्ट करती है बच्चे की लर्निंग एबिलिटी को, और वो है ADHD। AD मीन्स अटेंशन डेफिसिट। बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है, अटेंशन नहीं दे पा रहा है, उसका दिमाग घूम जाए। और दूसरी उसी में HD, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ज़्यादा एक्टिव है, उसको एक साथ 100 मैसेज वो कॉल कर रहा है, रिकलेक्ट कर रहा है, ले रहा है, तो उसको वहाँ पे। तो ADHD ये सेवेंथ डिफिशियंसी है, डिसेबिलिटी है। हालांकि डिसेबिलिटी नहीं कहेंगे, डिफिशियंसी कहेंगे। तो ये हमारे इस लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और नॉर्मली एक चीज़ हम बता दें कि ऐसे बच्चे ज़रूरी नहीं हैं कि इंटेलिजेंसिया वाइज, दिमागी तौर पे कमज़ोर बच्चे हों। ये दिमाग से अच्छे भी हो सकते हैं, एवरेज भी होते हैं, एवरेज से ऊपर भी हो सकते हैं। तो हमें उनकी उस स्किल को निखारने में अपने ऐसे बच्चों की मदद करनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे, आगे फिर से किसी नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और शेयर कर दें, हमें हौसला अफजाई होगी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिले।